पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस हवाले से एक्सप्लेन करूं, क्या पॉइंट्स ऐड करूं, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि जिस लेवल की क्रिकेट के लोग खेल रहे हैं, मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई अगर ये लोग आज हार गए हैं। क्योंकि आप पहला ओडीआई भी देखो, पाकिस्तान की वो टीम है जिसमें शाहीन भी खेल रहा है, फखर भी खेल रहा है, बाबर आजम भी खेल रहा है, रिजवान भी खेल रहा है, नसीम शाह भी खेल रहा है, सारे सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं। और आप अगर साउथ अफ्रीका की टीम उठा के देखो तो आपको मुश्किल से दो मेन नाम मिलेंगे। ठीक है, एक उनका बर्गर बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है, ऊपर से क्विंटन डिकॉक, और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि यार ये बहुत बड़ा प्लेयर है या इनकी फुल स्ट्रेंथ साइड में फिट इन होता है। ठीक है, लुंगी नगीडी एक था, उसको भी आज इन्होंने नहीं खिलाया। भाई आप हालात चेक करें कि पहला ओडीआई हार गए हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी लुंगी नगीडी को आज रेस्ट करवा दिया कि जी स्पेशलिस्ट बॉलर है, क्या हुआ तो छोड़ो, रहने दो, हमें क्या, हमें तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर समथिंग बिगर देन दिस। लेकिन उसके बावजूद सेकेंड ओडीआई जीत गए। और कैसे जीते आपके सामने, हमने पहला ओडीआई जीता जिसके ऊपर दुनिया, हम ऐसे सारे एक्ट कर रहे थे जैसे हमने दुनिया फतह कर ली। ठीक है, उसके हमने वो मैच कैसे जीता वो आपके सामने, और आज साउथ अफ्रीका ने वो मैच कैसे जीता है आपके सामने। 270 रन चेस कर लिए फॉर द लॉस ऑफ ओनली 2 विकेट्स, दैट टू बिफोर द एंड ऑफ द गेम। 10 ओवर्स पहले मैच खत्म कर दिया। ये साउथ अफ्रीका की टीम है, ये होती है अचीवमेंट्स, इसको कहते हैं मैच जीतना। कि आपका एक बैटर, आपका सीनियर बैटर सेंचुरी मार देता है, ठीक है, और आपने 40 ओवर्स में गेम ही निपटा दिया। टोनी डिजोर्जी वो भी सेंचुरी मारने के मूड में था, लेकिन वो तो आउट हो गया, 70 रन हुए उसने बनाए। स्ट्राइक रेट प्रेटोरियस का उठा के देख लो, क्विंटन डिकॉक का उठा के देख लो, टोनी डिजोर्जी का उठा के देख लो, 100 से ऊपर, 100 प्लस, इतनी जबरदस्त बैटिंग। सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पे। मुझे मोहम्मद नवाज की, मैं उनकी तारीफ करूंगी, सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा खेला। अभी भी लोगों की हिपोक्रेसी पे, लोगों की बेशर्मी पे मुझे हैरत हो रही है कि सलमान अली आगा के स्ट्राइक रेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सलमान अली आगा के 69 रन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर बाबर आजम ने ये 69 रन किए होते 69 के स्ट्राइक रेट से तो लोगों ने उसके पीछे पड़ जाना था। लेकिन क्योंकि ये सलमान अली आगा तो उसके पीछे, शर्म आ रही है तुम लोगों को थोड़ी सी? मतलब यार सीरियसली हैव सम गट्स। सबसे पहले तो अप्रिशिएट सलमान अली आगा, उसके बाद उसके स्ट्राइक रेट पे बात करो। जिस तरह की कंडीशंस थी कोई नहीं था। और सलमान अली आगा ने बैटिंग कैसे की है आपके सामने। फखर जमान डक पे आउट हो गया, ठीक है, एक साइम अयूब खड़ा था, बाबर आजम 11 रन पे आउट, मोहम्मद रिजवान 4 पे आउट। बाबर आजम का डिसमिसल उठा के देखो, अभी भी लोग कह रहे हैं अनप्लेबल डिलीवरी थी बॉस, ये तो खेल ही नहीं जानी थी, अनप्लेबल, बिल्कुल अनप्लेबल डिलीवरी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन बाबर आजम तो किंग है ना, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। तो वो बड़ी डिलीवरी हो, छोटी डिलीवरी हो, दैट डजंट मैटर। At the end of the day, you have to see his skill. He was completely off the mark. He was not able to judge the line and length of the ball. वो बॉल कहाँ जा रही है, वो उसको कहाँ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सर किधर जा रहा है, हाथ किधर जा रहा है, पैर किधर जा रहा है, पैड किधर जा रहा है, ये क्या है? आउटसाइड एज एंड आउट। लोग बर्गर के पीछे पड़ जाएंगे, मैं क्या है। बर्गर ने आज जिस तरह का भरता बनाया है पाकिस्तान की बैटिंग की, सो कॉल्ड रीढ़ की हड्डी का, unexplainable. I'm sorry to say. Babar Azam, I'm sorry to say, but the clock is ticking for you. The clock is ticking for you. The ones who do not respect domestic cricket. आप ऑलमोस्ट 1 साल की ब्रेक पे थे, और उस 1 साल की ब्रेक में आपने क्या किया? आपने यूरोप घूम लिया, आपने एड्स शूट कर लिए, केविन पीटरसन के साथ जाके एड्स शूट हो रहे। ये नहीं कि बैटिंग के टिप्स ले लूँ, कुछ प्रैक्टिस कर लूँ, केविन पीटरसन के साथ जाके एड्स शूट हो रहे हैं। Why do you not play domestic cricket? क्या इशू है? अगर नेट्स में प्रैक्टिस करने से, टाइम हिट करने से ये बुरे पैच का एंड हो जाता तो 3 सालों में से 2 साल में तो कुछ ना कुछ हो जाता ना। लेकिन 3 साल से ऊपर का अरसा होने वाला है, फॉर्म वापस नहीं आ रही, तो इसका मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राइंड होना पड़ेगा। लेकिन बाबर आजम नहीं हो रहे। बाबर आजम की फैन बेस बाबर आजम की सबसे बड़ी दुश्मनी है, लिखवा लो मुझसे। बाबर आजम की फैन बेस बाबर आजम की सबसे बड़ी दुश्मनी है। ठीक है, बाबर आजम के साथ जाती होती है, हर चीज का जो मलबा है वो बाबर आजम पे डाल दिया जाता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन यार ऐसा कहाँ पे होता है
कि आप हर मैच में डिफेंड करोगे। मैंने पहले T20 में बाबर आजम फेल हुए थे, मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने खेला ही नहीं है। लेकिन आप अगर इतनी बॉल्स खेल के जा रहे हो और आप जिस तरीके से आउट हो रहे हो स्पेशली, वो क्या है, तो फिर आप पे बात करना, आपके ऊपर बात करनी पड़ेगी। और हमने इसलिए बात की। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता। मैं क्या इनके ऊपर बात करूं? आप सलमान अली आगा के स्ट्राइक रेट पे बात तब करो, आप मोहम्मद नवाज की इनिंग्स के बारे में तब बात करो जब आपके टॉप ऑर्डर ने कुछ किया हो। बाबर आजम तो ना पहले ओडीआई मैच में कुछ किया, ना दूसरे ओडीआई मैच में कुछ कर रहे। अल्लाह करे तीसरे ओडीआई में कर ले, वी आर ऑलवेज प्रेइंग फॉर हिम, बट दिस इज नॉट द वे यू प्ले क्रिकेट। एक अरसा हो गया है, रन्स नहीं आ रहे। स्टैट्स आप देखो तो वो इतने आपको डिसेप्टिव लगेंगे जैसे पता नहीं क्या किया है। लेकिन सॉरी टू से, किंग है, ये है, वो है, ठीक है, किंग है, बहुत रिस्पेक्ट अर्न किया है, बहुत कुछ अर्न किया है, बट दिस इज नॉट द वे। यू नीड टू स्कोर रन्स। हसन नवाज स्कोर रन नहीं कर रहा, रन स्कोर नहीं कर रहा था, नहीं आ रहे थे उसके बैट से रन, उसको निकाल दिया ना बाहर। तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा बाबर आजम। फिर आप आते उस पे शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पे। सुकून मिल गया शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई में कप्तान बना के। अच्छे खासे एक वेल सेट कप्तान को हटा के शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी में लेके आते हैं। पहला ओडीआई मैच कैसे जीता है आपके सामने, दूसरे में आज क्या किया है उसने आपको पता है। एक बच्चे से पूछ लो, उसको भी पता होगा कि जिस तरह का माहौल है उसमें सेकेंड इनिंग्स में ड्यू मस्ट आना है। तो टॉस जब जीत गए हो तो वाई डिड यू इलेक्ट टू बैट फर्स्ट? क्यों उनको चेस करने का मौका दिया? वो पाकिस्तान जैसी बैटिंग लाइनअप नहीं है, वो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज है, वो कर लेंगे आराम से चेस। और आपके सामने उन्होंने कैसे चेस किया है। वसीम जूनियर को सबसे अच्छी और बेहतरीन बॉलिंग अगर आज किसी ने करवाई है सो इट वाज नन अदर देन वसीम जूनियर। हर बॉल पे लग रहा था कि विकेट लेने वाला है। इतनी जबरदस्त लाइन लेंथ, इतना जबरदस्त चैनलिंग पे उसने बनाई हुई थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी हर बॉल आप देखो 140 से ऊपर। लेकिन उस बेचारे को जब जब रिदम मिल रहा था, शाहीन शाह अफरीदी इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग विद हिम ही वाज इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ। कोई इसने 3-4 बार आज उसने ऐसी हरकत की है, 3-4 बार। ये कप्तानी होती है क्लास की। फील्डिंग में हालात देख लो, ओवर थ्रोज हो रहे हैं, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। वसीम जूनियर को तो पहले ही ओवर में विकेट मिल जानी थी, वो तो नवाज ने उसका कैच ड्रॉप कर दिया, वरना वसीम जूनियर की तो पहले ओवर में विकेट कंफर्म थी। और इस बंदे को आप अप्रैल के बाद, मतलब आप देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 माह उसने क्रिकेट नहीं खेली और आज उसने कमबैक जैसे कि उससे बेहतर कोई लग ही नहीं रहा था। आज ये हाल है वसीम जूनियर के, और आप इसको नहीं खिला रहे थे। आई डोंट केयर थर्ड ओडीआई में कौन आता है कौन नहीं आता, बट वसीम जूनियर को लाजमी आना चाहिए। फिर मैं प्लेइंग 11 देख रही हूँ, मैंने कहा यार हसन नवाज को नहीं खिला रहे, शायद उसकी वजह फाइनली माइक हसन अपनी स्ट्रेटजी से टच से मस हो गए और उन्होंने जो है वो हसन नवाज की जगह एक जेन्युइन स्पिनर लाए होंगे। मैं देख रही हूँ फहीम अशरफ बैठे हुए। या तो आप फहीम को खिला लो या तो आप नवाज को खिला लो, ये आप कर लो। ऑलराउंडर जो भर के आपने इतने भरे हैं बैटिंग लंबी करने के चक्कर में, क्या तीर मारा है आपकी बैटिंग में, क्या तीर मारा है। फिर आप बात करते हो अपने नवाज की। बाबर आजम के लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल उनके अपने मैच विनर नवाज है। नवाज को मेरा मैच विनर कहा था ना, तो नवाज से ही कुछ इंस्पिरेशन ले लें बाबर आजम। नवाज आपने देखा होगा जब ये टीम से ड्रॉप हुए थे और इनकी पीएसएल में वैल्यू भी गिर गई थी, उसके बाद फुल खामोशी, ही वाज नॉट अराउंड द टीम एनी मोर एंड बट ही वर्कड हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ। मेहनत की और कुछ ना कुछ करके टीम में वापस आया। और आपके सामने ये जो वर्जन है नवाज का, ये पहले वाले नवाज से भी कई गुना बेहतर है। इतना जबरदस्त वर्जन, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। जब तक आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगी, आप खुद रियलाइज नहीं होगा कि मैं कितने पानी में हूं, आपका कोई इलाज नहीं कर सकता। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छे बैट्समैन नहीं है, हम सिर्फ इतना से कह रहे हैं कि प्लीज 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 कंसल्ट अ मेंटोर। ठीक है, कोई अच्छा जबरदस्त सा बैट्समैन पकड़ो, यूनुस खान ले लो, कोई भी, मोहम्मद यूसुफ कर लो, कुछ भी है, एंड प्रैक्टिस अंडर हिम। उसको उसकी मेंटोरिंग के अंडर आओ। यू आर अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नो डाउट, बट इस वक्त जो आपका टाइम चल रहा है, अब उसको जो आपके हालात चल रहे हैं उसको मजीद जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ना उसको मजीद डिफेंड किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, दिस इज लाबा बासी साइनिंग ऑफ।